starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा कर वापस लौट चुके हैं और हमने देखा यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि भाई हम तो भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए तैयार हैं। ये ऑफर उस वक्त सर जिस वक्त शायद ही अमेरिका ने नेटो के बाहर इजराइल को छोड़कर किसी और देश को जो है F-35 जैसा फाइटर जेट दिया हो। उस बीच भारत को ये ऑफर और भारत की जरूरत, क्योंकि चाइना J-20 उड़ा रहा है, J-35 उड़ा रहा है, हाल ही में खबरें आ रही है कि पाकिस्तान को भी वो मिलने वाला है। भाई दूसरी तरफ पाकिस्तान में एर्दोगन पहुंचे, वो कह रहे हैं कि आप हमसे कान भी ले लो, उसको भी दावा किया जा रहा है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। तो क्या भारत वाकई में F-35 के बारे में सोच रहा है या डोनाल्ड ट्रंप अपना जो प्रेशर बनाने में कामयाब रहे हैं? हाँ राजेश, ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ने F-35 ऑफर किया है जी। आमतौर पे ऑफर का मतलब है कि बातचीत शुरू कर सकते हैं। उसका मतलब है कि अब जब बातचीत करेंगे तो फाइनल डील साइन होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगी, फिर जहाज आएगा। आमतौर पे इसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं। बात यह है कि उन्होंने पब्लिकली ये क्यों कहा। देखिए, पिछले 2 साल से ही रशिया बार बार हमें सुखोई 57 ऑफर कर रहा है और पिछले 2 हफ्ते से बेंगलोर एयर शो में रोज सुखोई 57 एक सॉटी करके सारे दर्शकों को रिझा रहा है। अमेरिका के डिफेंस अटैची पिछले 2 हफ्ते से बेंगलोर में ही बैठे हैं और वो वहां से रोज एक ही रिपोर्ट भेज रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्रालय को और पेंटागन को कि भारत की आम जनता और काफी हद तक भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी सुखोई 57 की इन तरकीबों को देखने के बाद बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं। तो डिफेंस स्ट्रेटेजी का खूब क्लियर रिपोर्ट है कि ऐसा ना हो कि भारत सुखोई 57 के साथ अग्रसर हो जाए, यानी रूस के साथ और ज्यादा पींगे बढ़ानी शुरू कर दे। तो ये काउंटर ऑफर है कि भारत सुखोई 57 को छोड़ दे, रूस से लेना और अमेरिका से F-35 ले ले। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया है भारत के ऊपर। भारत हमें वो बछड़ा जो होता है ना गाय का, जी, वो मम्मी का दूध पीता रहता है, मम्मी गाय का, फिर एक दिन उसको थोड़ा खींच के दूर ले जाते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं वीन अवे। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स को रूस से दूर खींच के ले जाए। अगर आप देखें, पहले इंडियन एयरफोर्स में या नेवी में कोई अमेरिकन हेलीकॉप्टर नहीं था। अब हमने अपेची हेलीकॉप्टर ले लिए, नेवी ने MH-60 रोमियो ले लिए। पहले शुरुआती दिनों में आजादी के बाद से इंडियन एयरफोर्स के जितने हवाई जहाज होते थे, AN-12 हो, IL-76 हो, सब रशिया मूल के होते थे। अब आस्ते आस्ते हमने C-130 लेना शुरू कर दिया, C-17 लेना शुरू कर दिया। तो अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को फाइटर विमान भी बेच दे, क्योंकि उसको लगता है कि फिर एयरफोर्स की जो पूरी इन्वेंट्री है वो आने वाले दशकों में अमेरिकन एयरफोर्स की इन्वेंट्री बन जाएगी। हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के अमेरिकन, ट्रांसपोर्ट विमान इंडियन एयरफोर्स के अमेरिकन, फाइटर विमान इंडियन एयरफोर्स के अमेरिकन। तो वो हमें रूस से दूर खींच के ले जाने की कोशिश कर रही है। ये है उनकी स्ट्रेटेजी। लेकिन F-35 महंगा बहुत ज्यादा है सर, महंगा बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि उतने में तो आपके 2 फाइटर जेट आ जाएंगे जो 4th जनरेशन के होंगे। तो क्या वाकई में जो टॉप लीडरशिप है हमारी, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स की है, चाहे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इसके बारे में सोच सकती है? राजेश, ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, क्योंकि भारत कई बार डिफेंस डील्स को इसलिए ठुकरा चुका हुआ है क्योंकि वित्त मंत्री ने कह दिया कि, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, पहले की सरकारों ने भी
वित्त मंत्री ने कह दिया कि इतना ज्यादा बजट हमारे पास है नहीं। तो अब देखिए, जैसे 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, जी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए प्रोविजनली 1,15,000 करोड़ रुपए एक तरफ रखे हैं। तो अगर हम F-35 लेंगे तो जाहिर बात है एक एक F-35 जो है, जब हम उसको उसके ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ लेंगे, जी। टूल्स, टेस्टर्स, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, उसकी लैब होती है, पूरा पूरा का पूरा वर्कशॉप आता है, प्लस हमें स्टैंड बाय इंजन लेने पड़ेंगे, हर चीज। आमतौर पे जब आप एक फाइटर खरीदते हैं तो एक फाइटर के लिए 2.5 इंजन खरीदते हैं, ओके। क्योंकि फाइटर का तो लाइफ काफी लंबा होता है। एक एक फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी एयरफ्रेम की लाइफ काफी ज्यादा होती है, लेकिन इंजन की लाइफ कम होती है। ओके। इंजन 1200 घंटे चलता है, इंजन 1800 घंटे चलता है, फिर रिप्लेस करना पड़ता है। तो पूरा अगर हम F-35 देख लें सिनेरियो, F-35 अगर हम, जैसे हमने देखा कि हमने राफेल के 2 स्क्वाड्रन ले लिए, जी। तो अगर हम महज 2 स्क्वाड्रन F-35 के ले लें तो 36 राफेल हो जाएंगे। लेकिन पूरा ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम इंक्लूड कर लें तो वो करीबन 50,000 करोड़ की डील हो जाएगी। ओके। और जब तक ये डील फाइनलाइज होगी, जी। तक वो $10 बिलियन यानी करीबन 80,000 करोड़ की डील हो जाएगी। तो वित्त मंत्री को सोचना पड़ेगा कि यह टैक्स पेयर्स का पैसा अगले कुछ साल में क्या वह निकाल पाएंगी, क्योंकि हमें 3 चीजों को सपोर्ट करना है। एक तो जो मेक इन इंडिया के तहत तेजस मार्क 1 बन रहा है, तेजस मार्क 1A बन रहा है, तेजस मार्क 2 बन रहा है, AMCA बन रहा है, उसको सपोर्ट देना। वित्त मंत्री की परेशानी बता रहा हूं। दूसरी चीज, हमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमने टेंडर फ्लोट करने शुरू कर दिए हैं, जी। जिसके रिस्पॉन्स भी आ गए हैं, उसके लिए भी वित्त मंत्री को पैसे अलग से रखने पड़ेंगे, 1,15,000 करोड़ प्रोविजनली। और तीसरी चीज आ जाएगी F-35, जो कि आज ले लेंगे तो सपोर्ट सिस्टम के साथ 50,000, यानी 36 विमानों की बात कर रहा हूं, 2 स्क्वाड्रन। और जैसा कि पहले देखा गया कि ऐसे डील साइन होते होते 6, 7, 8 साल लग जाते हैं, तब तक 80,000 करोड़ यानी $10 बिलियन चाहिए होंगे। इतना पैसा एयरफोर्स के लिए नहीं है, क्योंकि नेवी बोलती है हमें भी दे दो, आर्मी बोलती है हमें भी दे दो। जी ठीक है राजेश। सर। जी, बस एक सवाल मेरा और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं भी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे कहीं पर G414 इंजन की आवाज नहीं सुनाई पड़ी सर। पता नहीं, शायद मैं कान उस वक्त ध्यान नहीं लगा पाया, मेरे को नहीं सुनाई पड़ी सर। बी फ्रैंक, मेरे को नहीं सुनाई पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, आपको हम 414 इंजन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं अगले 20 दिन 30 दिन के अंदर। ना ही मेरे को MQ-9 रीपर ड्रोन की आवाज सुनाई पड़ी सर। तो क्या कोई फैसला हो पाया है या नहीं सर? राजेश, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही शानदार है, बेहतरीन ऑब्जर्वेशन। देखिए, अमेरिका से लास्ट जो आवाजें आई थी नवंबर दिसंबर के महीने में, तब जी। उन्होंने कह दिया था हाँ 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 हाँ, हम जो है ये इंजन 31 मार्च के तक दे देंगे। HAL ने भी बोला हाँ हाँ हाँ, अगर ऐसा होता है तो अप्रैल तक हम तेजस मार्क 1A बना बना के एयरफोर्स को दे देंगे। और अब आप देख रहे हैं सन्नाटा। इस पूरे 2 दिन के त्योहार के दौरान, या इसके बाद जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या अभी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो सरकारी डॉक्यूमेंट रिलीज हुई है, कहीं पे नहीं लिखा कि अमेरिका ने फिर से रीइन्फॉर्म किया है, वादा किया है कि 31 मार्च तक F414 इंजन दे देंगे। सन्नाटे का एक ही मतलब है कि जो फाइनल डिटेल्स हैं जी। वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। और सन्नाटे का एक और शायद मतलब ये है कि MQ-9 के जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है उसमें भी एंच पेंच फंसे हुए हैं। तो शायद हम F414 इंजन को अप्रैल में ना देख पाए, शायद MQ-9 ड्रोन को भी इस साल या 2026 में ना देख पाए।
मैं नेगेटिव इमेज नहीं दे रहा जी हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर इसमें कुछ भी प्रोग्रेस होती जी तो हमारी मीडिया जिस तरह से बहुत पॉजिटिव नॉइस, डमरू ढोल झुमरू सब बजाना शुरू कर देती है, घंटे बजाना शुरू कर देती है पॉजिटिव न्यूज पर, जी झंडे गाड़ दिए, उस हाँ तरह के हाँ। कोई झंडे गाड़ने की खबर F414 पर नहीं आई। देखिए जी मीडिया की तो हम क्या ही बात करें, मैं तो सच कहूं तो मीडिया को जो दिखाना चाहिए मीडिया वो नहीं दिखाता है। मीडिया अब टोटली ड्रामा स्क्रीन पे ज्यादा करता है। जो खबर होती है उस खबर तक मीडिया नहीं पहुंचता है, जो आज करंट का मीडिया है। लेकिन यही कारण है कि सोशल मीडिया को जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी है। एक सवाल और सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा जवाब चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में थे तो सैफरॉन को लेकर बातचीत हुई, उस फैक्ट्री में भी गए, तो क्या कारण है कि हम 414 पे ही अटके हुए हैं? जब अमेरिका नहीं देना चाहता तो छोड़िए, साइड करिए अमेरिका को, सैफरॉन लीजिए, रूस से इंजन लीजिए, अपने तेजस को उड़ाइए। जब हम राफेल से खुश हो सकते हैं, राफेल में भी तो वही सैफरॉन का इंजन लगा होगा, तो हम अपने तेजस में एएमसीए में भी तो लगा सकते हैं सर। राजेश, हुआ ऐसे कि शुरुआती दौर में, मैं आज से 15 साल या आज से जी 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब फाइनली तेजस के एयरफ्रेम को हमने फाइनलाइज कर लिया, ओके तो बात ऐसी उठी कि इंजन कहां से लाएं। उस वक्त प्रपोजल जो थे वो इस तरह से गए कि फाइनली जीई कंपनी को ही इस इंजन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब भारत सरकार अचानक करीबन 3 साल पहले, 2 साल पहले जगी जी कि अमेरिका इतनी आसानी से जीई F404 जो कि तेजस मार्क 1 में लगा है, इतनी आसानी से दे नहीं रही। वो हमसे अपना कीमत वसूल कर रहे हैं, सिर्फ ना जी सिर्फ पैसे में वरन दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस में भी। तब हमने थोड़ा अमेरिका को डराने के लिए सेफ्रॉन फ्रांस घूमना शुरू किया। जब ये खबर रूस तक पहुंची तो वो भी सामने आ गए। उन्होंने कहा भाई हम रूस से भी इंजन ले लो, रूस के पास भी एक से एक बढ़िया इंजन है जो कि तेजस में फिट हो सकते हैं। हमारा एक डेलीगेशन रूस में भी गया, सेफ्रॉन के साथ फ्रांस में बात चल रही है। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिकल वास्तविक सिचुएशन बताता हूँ कि एयरफ्रेम से इंजन को जो मैच करना होता है ना, वो जी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पद्धति है। एक ना शादी जैसी बात है, वर वधु जैसी बात है। आप अचानक से वर को चेंज कर दीजिए, होता नहीं है। आप अचानक से इस वधु को छोड़ के दूसरा वधु ले आइए, ऐसा होता नहीं है। एयरफ्रेम की जो मैचिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट में अमूल चूल, यानी सर से लेके पैर तक डिजाइन में चेंज करना पड़ता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स अफेयर है। तो मैं बस इस यहाँ पे बस इतना ऐड करना चाहूंगा सर, यहाँ पे हमें अपने पंजाब की तरफ देखना होगा, अपने पंजाबियों की तरफ देखना होगा। वो सर मारुति 800 के इंजन से बीएमडब्ल्यू को भी चला देते हैं सर। तो अगर उस स्किल के ऊपर हम काम करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर G414 की जगह वो सैफरॉन को फिट ना कर दें। यकीन मानिए, अगर हमने अपने अपने पंजाबी भाइयों के ऊपर भरोसा किया और एक एएमसी उनको दे दिया और सैफरॉन इंजन दे दिया, मानिएगा आप 7 दिन के अंदर अंदर आपको एएमसी वो सैफरॉन से उड़ा के दिखा देंगे। सर प्लीज। राजेश, आपने सही बात पकड़ी है, एकदम सही दुरुस्त बात की है। होता यह है कि एचएएल और एडीए जो लीड एजेंसी है डीआरडीओ जी की तरफ से, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, वो ऐसा कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर उनको आज एक, देखिए ये टेक्नोलॉजिकल डिसीजन नहीं, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। बिल्कुल तो सर, आज अगर एग्री। उनको एक पॉलिटिकल डिसीजन मिल जाए कि जी इंजन को दरकिनार करो, सैफरॉन इंजन लगा दो या रशियन इंजन लगा दो, तो फ्रांस की मदद से या रशिया की मदद से अगले 1 साल में या 2 साल में हम ये मैचिंग कर देंगे। लेकिन भारत सरकार अभी भी उम्मीद लगाई बैठी है। देखिए वो इंजन क्यों नहीं दे रही, ये समझना चाहिए। वो इंजन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। ओके दबाव क्या डालना चाहते हैं, छोटी सी बात है कि भारत थोड़ा रूस से दूर भाग जाए, रूस विरोधी एक आध बयान दे दे यूक्रेन में के जी बारे में। अब भारत थोड़ा
ईरान से दूर चला जाए, चाबहार में भारत जो पींगे मार रहा है उसको बंद कर दे। जी अब भारत जो है बार बार हमास के साथ समर्थन में जो बातें करता रहता है उसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डालें। भारत ऐसी छोटी छोटी चीजें बस हैं। एक एक पॉइंट, क्योंकि मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, उस पर छोटी सी टिप्पणी आपसे ले लूं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये भी चाहते हैं कि भारत एक एयर स्ट्रिप या बंगाल की खाड़ी में एक छोटी सी जगह हमें दे दे, ताकि हम चाइना के ऊपर यहां से कंट्रोल बना सकें या वहां पर नजर गड़ा सकें सर? देखिए, CIA पहले भी भारत से ऑपरेट कर चुकी है। ओके, अभी भी कर रही है? ये मैं 1960 1970 की दशक की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो बेसिस का 2 बेसिस हैं, गूगल में मिल जाएगा। तो अम, ज्यादा नहीं बोलेंगे से हाँ, चलिए ज्यादा। बता ही देता हूँ। एक तो चारबटिया है जी और दूसरा वाला बेस थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। तो CIA वहां से फ्लाइट कर चुकी है। US एयरफोर्स के जो जहाज हैं CIA के टास्क पर। तो अमेरिका ने जब जब भारत ने थोड़ा उनको ये सब फैसिलिटीज देने से थोड़ा मना मना कर दिया, उसके बाद ही अमेरिका पाकिस्तान के पास गया कि पेशावर दे दो, और पाकिस्तान ने जी पेशावर दे दिया। और इसी तरह से अमेरिका जो है कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से सेंट मार्टिन ले ले। जी तो अगर बांग्लादेश सेंट मार्टिन नहीं दे रहा तो नियरेस्ट दूसरा जो अल्टरनेट अमेरिका के पास है वो है मलेशिया, सिंगापुर। अ, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मलेशिया और सिंगापुर अपना रिलेशनशिप चीन के साथ खराब नहीं करना चाहते। जी शेख हसीना ने क्यों मना किया? ऐसा नहीं है कि सेंट मार्टिन देने से शेख हसीना को कोई दिक्कत थी, दे सकती थी। लेकिन शेख हसीना को उस वक्त ये लगा कि चीन से दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर सेंट मार्टिन अमेरिका को दे देंगे तो चीन जो है शायद नाराज हो जाए। और तो इस चक्कर में अपनी सत्ता गंवा दी उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। तो भारत फिलहाल अमेरिका को कोई बेस देगा नहीं। हाँ, हमने उनके साथ कोमेकासा साइन कर लिया है, लेमुआ साइन कर लिया है, काफी जी सारे करार साइन कर लिए हैं, जिसके तहत हम उनको लॉजिस्टिक्स से सपोर्ट देते हैं। ओके, तो चलिए ये देखना होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ, लेकिन जो जिस हिसाब से आपने चीजों को समझाया, तो अभी मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो है मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और फिर 414 इंजन के लिए हाँ कर देंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जो गुजरात की जो छड़ी है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काम नहीं कर पाई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर अपनी जो बातें थी वो भारत से मनवा ली हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ सर, एक लंबा वक्त मैंने आज आपसे दिया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।